पुराने शमशान के किनारे बैठे उस साधु की आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। सामने बैठा आर्यन डर और जिज्ञासा के बीच झूल रहा था। कौन? उसने धीमी आवाज में पूछा। साधु ने राख से सने हाथ से अपने कान की ओर इशारा किया। वो जो सिर्फ सुनाई देती है, दिखती कभी नहीं, पर छूती हर रात है। आर्यन ने इसे मजाक समझा। उसने इंटरनेट पर पढ़ी हुई कहानियों को याद किया और हल्की हंसी हंस दी। साधु बस मुस्कुराया, ऐसी मुस्कान जिसमें चेतावनी छिपी थी। आज आधी रात के बाद अगर तुम्हें अपने नाम की फुसफुसाहट सुनाई दे तो जवाब मत देना। पहली रात घड़ी ने ठीक 12 बजाए। कमरे में हल्की ठंड भरने लगी। खिड़की बंद थी, पंखा बंद था, फिर भी पर्दे हिल रहे थे। आर्यन बिस्तर पर लेटा था। अचानक उसके कान के पास बेहद धीमी आवाज आई। आर्यन। वो झटके से उठा। कमरे में कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया, भ्रम है, दिमाग का खेल है। जैसे ही उसने दोबारा आंखें बंद की, वही आवाज और पास आई। तुमने मुझे बुलाया था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे याद आया 3 दिन पहले उसने मजाक में आधी रात को आईने के सामने खड़े होकर कुछ अजीब शब्द दोहराए थे, सिर्फ रोमांच के लिए। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। मैं आ गई हूं। दूसरी रात, अब वो आवाज साफ थी। वो उसके हर राज जानती थी। तुमने अपने दोस्त से झूठ बोला था। तुम्हें अपने पिता से नफरत है। तुम्हें उस हादसे के लिए खुद को दोषी मानते हो। हर वो बात जो उसने कभी किसी से नहीं कही। आर्यन पसीने में भीग गया। तुम कौन हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। हल्की सी हंसी गूंजी। मैं वही हूं जो तुम्हारे डर से जन्मी है, तुम्हारे कान की छाया। उस रात उसने महसूस किया जैसे कोई अदृश्य उंगलियां उसके सिर के पास घूम रही हों। छूती नहीं, पर एहसास साफ था। तीसरी रात, अब वो सिर्फ रात में नहीं आती थी, दिन में भी उसके कान में हल्की हल्की फुसफुसाहट होने लगी। क्लास में, सड़क पर, यहां तक कि मंदिर में भी। तुम मुझसे भाग नहीं सकते। तुम मेरे हर कदम के साथ हो। आर्यन ने डॉक्टर दिखाया। रिपोर्ट सामान्य थी। मनोचिकित्सक ने कहा तनाव है, पर तनाव किसी के कान में नाम लेकर नहीं बुलाता। चौथी रात, उसने सपने में खुद को एक अंधेरे कुएं के पास पाया। नीचे गहरा अंधेरा था। पीछे वही आवाज। अगर तुम मुझे स्वीकार कर लो तो मैं तुम्हें वो सब बताऊंगी जो दुनिया से छिपा है, भविष्य, रहस्य, लोगों के मन। आर्यन ने पूछा, और बदले में? कुछ पल की खामोशी, फिर बेहद ठंडी आवाज। तुम्हारा नियंत्रण। अचानक उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके शरीर को जकड़ रही हो। वो चिल्लाना चाहता था, पर आवाज नहीं निकली। तुम्हारी इच्छाएं अब मेरी होंगी। अगली सुबह आईने में उसने खुद को देखा। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। चेहरा पीला पड़ चुका था और कान के पीछे हल्का सा काला निशान, जैसे किसी ने वहां उंगलियां दबाई हों। 7वीं रात, अब वो विरोध नहीं कर पा रहा था। जब भी वो उस आवाज को अनदेखा करता, उसके सिर में असहनीय दर्द उठता। कमरे की लाइट अपने आप झपकने लगती। दीवारों पर परछाइयां हिलने लगती। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। वो अब उसे सपनों में नहीं, जागते हुए भी महसूस करता था। कभी उसकी सांस गर्दन के पास, कभी कान के पास बर्फ जैसी ठंडी हवा। आखिरी रात, आर्यन ने फैसला किया, आज वो जवाब नहीं देगा। रात के ठीक 3:03 पर कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। उसके कान के पास बेहद गहरी, भारी आवाज आई। तुमने मुझे ठुकराया। अचानक पूरा कमरा घूमने लगा। दीवारों से फुसफुसाहटें आने लगीं। सैकड़ों आवाजें एक साथ उसका नाम पुकारती हुईं। आर्यन, आर्यन, आर्यन। उसका शरीर जड़ हो गया। आंखें खुली थीं, पर हिल नहीं पा रहा था। और फिर आईने में उसकी परछाई ने मुस्कुराया, पर वो मुस्कान उसकी नहीं थी। सुबह, दरवाजा अंदर से बंद था। आर्यन बिस्तर पर बैठा था।
आंखें खुली थीं पर खाली। उसकी माँ ने उसे हिलाया। वो धीरे से बोला, चुप रहो, वो सुन रही है। और फिर उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया, जैसे किसी अदृश्य अस्तित्व की बात ध्यान से सुन रहा हो। कान के पास हल्की सी फुसफुसाहट गूंजी, अब हम एक हैं। कहते हैं, अगर आधी रात को तुम्हें भी अपने नाम की बेहद धीमी आवाज सुनाई दे तो कभी जवाब मत देना, क्योंकि कुछ छायाएं दिखती नहीं, सिर्फ सुनाई देती हैं। और एक बार अगर उन्होंने तुम्हारा नाम जान लिया तो वो तुम्हारे भीतर घर बना लेती हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।